हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जा रही हूँ गंगानगर। वहाँ पर मेरे जो नंदोई जी हैं उनका आज रिटायरमेंट है, तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरे को जल्दी जल्दी रेडी होना है क्योंकि हम बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, तो घर पर भी उनका सब अरेंजमेंट करके जाना है। मैं जल्दी से रेडी हो गई, ये मेरा फाइनल लुक है। मैं जल्दी शूटिंग नहीं कर पाई और ज़्यादा क्योंकि मुझे निकलने में लेट हो रहा था, तो हमने जल्दी से है वो तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। यहाँ पर जो मेरे लक्ष्मणगढ़ वाले दीदी हैं वो पहले से ही हमारे पास आ चुके थे, इसलिए वो हमारे गाड़ी में साथ में हैं। और मेरे जो और दीदी हैं उनको हम बारी बारी से लेने वाले हैं। तो ये दूसरे दीदी है जो रामगढ़ से हैं, ये रामगढ़ से फतेहपुर आ चुके थे क्योंकि हमको जाना था रतनगढ़, तो हम रामगढ़ की तरफ नहीं गए थे, हम गए थे रतनगढ़। तो ये रामगढ़ जो फतेहपुर है उसके जो बाईपास है वहाँ पर आ चुके थे, वहाँ से हमने इनको गाड़ी में ले लिया। फिर हमारे ये तीसरे दीदी हैं जो कि डूंगरगढ़ से आए थे, ये रतनगढ़ के स्टैंड पर हमें जो रोड है वहाँ पर मिले घूम चक्कर पर, वहाँ से हमने इनको पिकअप किया। तो बारी बारी से हम सबको ले रहे हैं और यहाँ पर है वो सभी हम जाने वाले इस एक गाड़ी में गंगानगर। तो गाड़ी बुक करनी पड़ी क्योंकि हम इतने लोग थे और लंबा रास्ता था, लगभग 6 घंटे का रास्ता है। ये दीदी आने के बाद में अब रौनक आ गई है गाड़ी में भी, और अभी हम बोर नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी मजाकिया हैं और माहौल बना के रखते हैं। तो अभी है वो हम अब नेक्स्ट लेने वाले हैं हमारे रतनगढ़ वाले दीदी को, तो उनका थोड़ा आगे ढाणी में है, यानी जो उढेरा जिसको बोलते हैं वो जगह है, तो वहाँ से हम उनको लेने वाले हैं। तो वो दीदी उनको ही कॉल कर रहे हैं कि अब आप रोड पर आ जाओ, हम पहुँच गए हैं। तो वो अभी अब जस्ट पहुँचने वाले हैं, तो ये हमने ले लिया है उनको भी। तो हमारे एक दीदी है चूरू वाले, वो यहाँ पर नहीं हैं, तो उनकी जगह है वो सुशीला आ गई हैं। तो मैंने दीदी को भी बोला था कि सुशीला को साथ में ले लेना ताकि मेरा वीडियो शूट और फ़ोटोज़ खींचने में वो मेरी हेल्प कर देगी। तो हम यहाँ पर जब सरदार शहर पहुँचे तो गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, हम अगर सरदार शहर में से निकल रहे हैं तो हमें इच्छापुर बालाजी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो गाड़ी को वापस घुमाया गया और हम वापस आ गए सरदार शहर के इच्छापुर बालाजी में। हमको काफ़ी लेट हो रही थी, इसीलिए नरेश ने बोला कि हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दिया कि तेरे को जो शूटिंग करनी है कर ले 10-15 मिनट में, हम इससे ज़्यादा यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो मैंने फटाफट सुशीला को साथ में लिया और वो रेस्ट करने के लिए उधर सीढ़ियों में बैठ गए और मैं अपनी शूटिंग की और थोड़ी सी क्लिप्स की निकाली। क्योंकि बहुत लेट था इसलिए कुछ ज़्यादा सोच समझ के कुछ नहीं कर पाए, और जैसा जो समझ में आ रहा था वैसे क्लिप्स निकाली शूट के लिए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हरी घास थी, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, सुबह रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, फतेहपुर में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हम ये सोच रहे थे कि अच्छी बारिश हुई है तो हम कल निकलेंगे तब मौसम काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही हम फतेहपुर से बाहर निकले आगे की तरफ है वो बहुत तेज़ धूप थी और इतनी ज़्यादा उमस थी, हमें बहुत गर्मी लग रही थी। जा रहे हैं करने जा रही वो पार्टी है उधर रिटायरमेंट की पार्टी है। तो सुबह 4 बजे उठ कर रोड पर बैठ गए। सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, जाने के लिए इतनी उतावली हो रही कि 4 बजे रात को सोई भी नहीं ढंग से। 2 दिन से तैयारी में मेहंदी लगा रही हूँ, कभी आईब्रो बना रही हूँ, कभी फेशियल करवा रही हूँ, और अभी नेल पॉलिश लगाई है, गाड़ी में नेल पॉलिश लगाई है। अरे मिला है वीडियो काट नहीं। गाड़ी में आते ही दीदी ने काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया था, काफ़ी हंसी मजाक हुई हमारी। फिर यहाँ पर है वो कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी क्योंकि यहाँ पर एक टीला था, तो मैंने नरेश को बोला कि गाड़ी को यहाँ पर रोको, मुझे इस टीले के ऊपर जाना है, 10 मिनट का मुझे टाइम दो ताकि मैं एक छोटा सा शूट कर पाऊँ। इसलिए नरेश ने गाड़ी रोकी। टीले पर तो नरेश मेरे साथ चढ़ गए थे, लेकिन उनको बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, इसलिए नरेश तो वापस गाड़ी में जाके बैठ गए और मैंने यहाँ पर 10-15 मिनट का शूट किया। और सच में बहुत ज़्यादा गर्म थी, रेत इतनी गर्म लग रही थी, तो आप सोचो कि गर्मी कितनी तेज़ होगी। और इतना उमस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी, तो हमने 10-15 मिनट का ही यहाँ पर शूट किया। उसके बाद में हम टीले से आ गए नीचे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और उमस भी बहुत तेज़ थी।
और गर्मी की वजह से और हवा तेज़ चलने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी थी वो पूरी मेरे पर लग चुकी थी। उसके बाद में थोड़ा आगे निकलने के बाद में, चूँकि गंगानगर के हम पास में ही थे, तो यहाँ पर बहुत सारे खेत थे किन्नू, मौसमी, नींबू के। तो यहाँ पर एक हम गार्डन में रुके थे, लेकिन वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउ नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पास वाले खेत में चल जाओ, वहाँ पर भी आपको यही पेड़ पौधे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर शूट कर सकते हो। तो गाड़ी तो वहीं रह गई थी। मैं थोड़ा सा रोड से आगे चल के इस खेत में आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा बाग लगाया हुआ है और बहुत सारे किन्नों के, मौसमी के और नींबू के पेड़ यहाँ पर हैं और सारे पेड़ एक जैसे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। गर्मी तो वही थी, वही तेज़ धूप थी। और उसके बाद में हम घर पहुँचे। घर पहुँचते ही शूट नहीं कर पाए हम, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और चार्ज में भी नहीं था। तो हमने है वो बाद में खाना खाया, क्योंकि लगभग हम जब पहुँचे तो 1, 1:30, 2 बज रहे थे। तो हमने खाना खाया। सबने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं देख के दीदी थोड़ी नाराज़ हुई और उन्होंने बोला चल तेरे मेहंदी लगवा देती हूँ। क्योंकि दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद में मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी दीदी ने कूलर लगाया मेरे लिए और मुझे एकदम सामने कूलर के बैठा दिया और उन्होंने बोला कि मेहंदी यहाँ पर बैठ के लगवा ले, तेरा आराम भी हो जाएगा और मेहंदी भी लग जाएगी, थोड़े लाल हाथ होने ज़रूरी हैं। तो ठीक है, मैंने बोला। तो हम यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और ये लड़की है वो मेरे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रही थी। लेकिन फिर है वो जो फंक्शन का टाइम था वो भी लगभग होने को था, तो इनको भी तैयार होना था सबको। तो मैंने बाद में पूजा को बोला कि पूजा, जो आधी मेहंदी रह गई है वो तुम फिनिश कर दो। तो वो थोड़ी सी मेहंदी जो मेरी रही थी पीछे वाले हाथ की, वो पूजा ने कंप्लीट की। पूजा भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। पूजा है वो मेरी ननद की लड़की है जो हमारे साथ आई थी। ये बाद में मैंने दीदी को खुद ही रेडी किया था। ये लहंगा चुन्नी मैंने ही पहनाया था दीदी को और दीदी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे आज और पूरी दुल्हन की तरह लग रहे हैं आज दीदी यहाँ पर। तो अभी उनको लेने के लिए जाना है हमें। जो जज कोर्ट है वहाँ पर उनका आज रिटायरमेंट है, तो वहाँ पर सब जेंट्स लोग गए थे गाड़ी लेके और बाद में अफसर की गाड़ी में उनको बैठ के घर तक छोड़ा गया था। तो उनके साथ नरेश थे और हम एक मंदिर में वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। मंदिर से बाद में डीजे लगाया गया था घर तक उनको लाने के लिए, तो वहीं पर हम ये सारा वहाँ पर डांस कर रहे थे और सब लोगों ने खूब नाचा, गाया, एंजॉय किया। और मैं सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी उमस थी कि हालत ख़राब हो रही थी सबकी। और अच्छा हुआ कि मैं बच्चों को नहीं लेके आई, क्योंकि बहुत परेशान होते वो। इस उमस भरी गर्मी में गला भी सूख रहा था, साथ में इतनी चिपचिपी गर्मी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी और साथ में इतनी गैदरिंग की वजह से पसीने छूट रहे थे। फिर भी एंजॉय कर रहे थे हम इस ओकेज़न को और सब बहुत नाच रहे थे, गा रहे थे और धूमधाम से ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। हमने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके और ख़ासकर मुझे खाना बहुत पसंद आया। खाना बहुत ही लाजवाब बनवाया था जिया जी ने और दीदी ने, लेकिन बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। दीदी ने कूलर्स भी बहुत सारे लगवाए हुए थे, लेकिन उमस की वजह से कूलर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा डांस करने के बाद में हम घर पहुँचे।
एकदम से घर के गेट के सामने आ चुके हैं जिया जी को लेकर, और जिया जी अपने गाड़ी में से उतर कर आ चुके हैं। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत नरेश भी हाथ हिला रहे हैं दिखाने के लिए कि देखो मैं भी नाच रहा हूँ। वैसे नरेश नाचते नहीं है ज़्यादा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे थे, इस लास्ट में सभी धूमधाम से नाच रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। सिर्फ गर्मी थी। गर्मी मैं इसलिए बार बार ज़्यादा बोल रही हूँ कि वाकई उमस वाली गर्मी बहुत तेज़ थी। यहाँ पर गंगानगर में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी फतेहपुर में अपनी साइड में हुई है, और यहाँ पर रात वाली बारिश हुई थी, लेकिन सुबह धूप निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो चुकी थी और इसलिए ही ज़्यादा गर्मी थी। और सभी बहुत नाच रहे हैं। जिया जी गेट पर आ चुके हैं। यहाँ पर उनको खूब सारी मालाएं पहनाई हुई हैं, और अभी यहाँ पर है वो मेरे जो दीदी हैं ननंद, वो और जिया जी एक दूसरे को माला पहनाएंगे, और उसके बाद में जो उनको गिफ्टिंग वगैरह का देने का है प्रोग्राम वो होने वाला है। तो वही सब प्रोग्राम होगा और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। अभी लगभग शाम के 6-7 बज रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। हम वापस आज ही रवानगी लेने वाले हैं। देखो ये सब कितना कंप्लीट हो जाता है और कैसे हम निकलते हैं यहाँ से। और आज पूरी रात हमको सफ़र करना है वापस, और हम सुबह के चले हुए हैं। काफ़ी थके हुए हैं, थकान भी हमारे चेहरे पर साफ नज़र आ रही है, और हमारे चेहरे आप देख सकते हैं कैसे उतरे हुए से हैं। सारा मेकअप सब कुछ बह चुका है पसीने में। सुबह से मैं तो वही सिंगल साड़ी में हूँ। सबने कपड़े चेंज किए थे, सिर्फ मैंने नहीं किए थे क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी दूसरी साड़ी। और यहाँ पर जिया जी आ चुके हैं यहाँ पर, उनका स्वागत कर रहे हैं घर में। और रिटायरमेंट के पता ही है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं। वैसे ही जिया जी का ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छे धूमधाम से बनाया गया, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी भी कर रहे थे और वीडियो शूट भी हो रहा था। और यहाँ पर दीदी ने पहले माला पहनाई जिया जी को, और बाद में जिया जी ने भी पहनाई दीदी को। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में एक माला हमने भी उनको पहनाई जो कि 11,000 की थी, नोटों की। तो काफ़ी हंस रहे थे सभी, लेकिन यहाँ पर ये सब चलता है इसलिए हमने भी सोचा कि ये करना चाहिए। तो हमने उनको 11,000 की एक माला पहनाई, और साथ में दीदी को एक साड़ी दी और जिया जी को एक सूट। और उसके बाद में हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करवाया, और यहाँ पर काफ़ी लोगों के सबके फ़ोटोज़ और वीडियोस चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही क्लिप दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी तरफ से हमको जो गिफ्ट लेके गए थे वो हमने यहाँ पर दिया। दीदी के लिए साड़ी थी और जिया जी के लिए सूट था, और 11,000 की जो हमने माला पहनाई है नोटों की वो थी जिया जी के लिए, और दीदी के साड़ी पर रुपए थे शगुन के। और इस तरह से आज का प्रोग्राम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा नाश्ता पानी दिया गया और रात का खाना हुआ। तो रात का जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम फिर से उसका शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा गर्मी थी कि हम उसका शूट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम खाना खा के बाद में नीचे आ गए और हम कूलर के आगे बैठ गए। सब उस वक्त फ्री हो चुके थे। थोड़ी देर हमने सबने बैठ के वहाँ पर बातें की बरामदे में, और दीदी ने बोला थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि अभी अभी तुमने खाना खाया है। और हमने दीदी के साथ में काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी हंसी मजाक हुई वहाँ पर, और थोड़ा सा एंजॉय हुआ। ताकि इतना दूर आए हैं लेकिन दीदी से बात करने का बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला। दीदी को भी अभी टाइम मिला कि वो हमसे बैठकर बातें कर सके। नरेश अभी टाइम देख रहे हैं कि अभी हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें पूरी रात सफ़र करना है वापस। तो इसीलिए अभी हम निकलने की तैयारी में हैं। जो देना लेना करना है वो सब हो चुका था और अब हम निकल रहे हैं। तो हमारे जो दीदी ने काफ़ी सारी मिठाइयाँ बांधी हमारे साथ में, और फिर उसके बाद में हमने सब कुछ गाड़ी में रखवाया सामान अपना, और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। अब हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं गंगानगर से फिर से फतेहपुर के लिए। सामान रखवाया जा चुका है और हम भी अब गाड़ी में बैठने वाले हैं।
तो मैं तो बैठ रही हूँ और रात के 10:30 बज रहे हैं और सुबह के 3:30-4 बजे हम वापस फतेहपुर पहुँचेंगे। तो सारी थकान अब यहीं पर निकलने वाली है, सबको नींद आ जाएगी, सब खाना खाए हुए हैं और थकान भी यहीं निकलेगी, तो पता नहीं चलेगा इस सफ़र का। तो हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।